नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे आप सभी लोग, क्या हाल चाल है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बताइए भाई। तो आज दोस्तों हम लोग मुलाकात कर रहे हैं एक नए अंदाज में। अब वो अंदाज क्या है? पंचायत का डोज 10 मिनट रोज। तो 10 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसा विशेष चीज़ बताऊंगा जिससे सवाल देखने को अवश्य मिलेगा। जो भी कन्फ्यूजन होगा वो समाप्त होगा। आज आपका सेशन का पहला दिन है, तो इस पहले दिन में जो आपका पहला जो आपका टॉपिक है वो नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। यानी राज्य निर्वाचन आयोग से क्या क्या सवाल बन सकता है, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय चुनाव आयोग होता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्य करता है, उसी प्रकार से राज्यों में स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करता है। अगर हम केंद्र स्तर पे बात करें, जिसमें संसदीय और विधानसभा, जो संसद होता है और जो विधानसभा होता है, उसके चुनाव की जिम्मेदारी किसका होता है? तो चुनाव की जिम्मेदारी किसका होता है? तो चुनाव की जिम्मेदारी होता है बेटा किसका? तो आप कहेंगे भारतीय चुनाव आयोग का होता है। ये भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। भारतीय चुनाव आयोग की क्या है? जिम्मेदारी है। तो भारतीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी यहां पर दिया गया है। यानी ये क्या करेगा? अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, यानी विधानसभा का चुनाव कराने में मदद करेगा। और साथ में कौन सा? तो और याद रखिएगा, और किसका? तो आप कहेंगे संसद के चुनाव कराने में क्या करता है? अहम रोल आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कार्य करता है। ये बात आप समझ गए। इसी प्रकार से पंचायती राज चुनाव का कार्य करने में किसका योगदान होता है, या पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थान होती हैं, उनमें जो भी सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? तो पंचायती चुनाव को संपन्न कराने का काम जो होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है, ये आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है ना। यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो भी पद होता है, उन सभी पदों का चुनाव कराने के लिए ये जिम्मेदार आपका कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है। अब प्रत्येक राज्यों में, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, लेकिन बात हम करेंगे अपने उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से क्या प्रावधान है, वो भी हम बात करेंगे। इधर देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम है, यहां पर अगर हम बात करना चाहें तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य, ये राज्य निर्वाचन आपका आयोग है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का क्या क्या काम है, इस काम को जरा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण कार्य किसके हैं? ये सब राज्य निर्वाचन आयोग के काम हैं। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का चुनाव संपन्न कराना, ये सबसे प्रमुख बात हो गई। मतदाता सूची तैयार करना भी ये किसका काम है? तो ये भी किसका काम है बेटा? तो आप कहेंगे ये भी काम है राज्य निर्वाचन आयोग का ही है। इसी प्रकार से चुनाव की सार्वजनिक सूचना देना, यानी चुनाव का सूचना देने का काम भी क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। इसी प्रकार से उम्मीदवार की सूची का प्रकाशन करना कि कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, है ना, चुनाव लड़ने के लिए। मतदान के लिए समय निर्धारण करना, ये भी काम है किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। क्योंकि काम पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा काम राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। अब वोटों की गिनती और चुनाव का परिणाम का अनाउंसमेंट जो होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य निर्वाचन आयोग का ही होता है। ये राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, है ना। तो ये बात समझ गया। अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की मैं अगर बात करना चाहूं तो यहां पर जो आपका उल्लेख प्राप्त होता है, कौन सा ऐसा आर्टिकल यहाँ पे जानते हैं? कौन सा आर्टिकल है बेटा? तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत देखा जाए तो आर्टिकल जो है 243 का के का मतलब मैं बता चुका हूं। के का मतलब कैसे कैसे होगा? तो आप कहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग करेगा पंचायती राज संस्थानों के जो भी सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका यही है। ठीक। अब देखा, राज्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होता है एक, और जितनी भी राज्यपाल को यह महसूस हो कि इस राज्य में इतने और अन्य आयुक्तों की आवश्यकता है, वो सब भी प्रावधान करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो यहां पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कहेंगे जो भी संबंधित राज्य होता है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, यानी संबंधित राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या होता है बेटा? यहां पर इनका नियुक्ति कर दिया जाता है ना। अब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वास्तव में अगर देखा जाए तो यह एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होता है। यानी अगर हम इसके अर्हता की बात करना चाहें
अहर्ता, अहर्ता का मतलब जानते हैं, अहर्ता का मतलब उसका क्वालिफिकेशन, यानी ये होना चाहिए सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त आपका क्या होता है, सेवानिवृत्त आईएएस होता है, आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये बात विशेष है, ये बात यहाँ पर नोटिया लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जो आपका ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होता है, राज्यपाल उस व्यक्ति को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नॉमिनेट कर देगा, यहाँ पर नियुक्त कर देगा। अब जो दर्जा उसको मिलेगा, इस आयुक्त को दर्जा कैसा मिलेगा, तो जैसे राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो न्यायाधीश होता है, जो सम्मान है, जो उसका वेतन है, जो भत्ता है, वो सारी सुविधाएं उसी प्रकार से मिलेगा जैसे कि एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो सुविधा प्राप्त होता, वही सुविधा इस आयुक्त को भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से देखिए कैसे हटा सकते हैं, तो इनको हटाने का प्रावधान क्या है, यानी आयुक्त को हटाने का प्रावधान है कि भाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान अगर इनको दर्जा मिल रहा है, तो इसका मतलब है हटाने का प्रावधान भी उन्हीं के जैसा होगा। तो यहां पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इनको हटाया जा सकता है। बात क्लियर। अब देखिए, इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। जो राज्यों के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका कार्यकाल कितना है, तो 6 या 65 वर्ष दोनों में जो पहले हो जाए, 6 वर्ष पहले हो जाए तो वो हो जाएगा, 65 वर्ष पहले हो जाए तो वो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। इसका देखिएगा, सबसे पहले देखा जाए तो इसमें जो आयुक्त होगा, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, यानी उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन जो आयुक्त होगा, इस आयुक्त का कार्यकाल कितना है। हालांकि आपको पता चल गया इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष प्रावधान है। जैसे इनका आयुक्त है, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो कार्यकाल यहां पर ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष या 68 वर्ष, 6 वर्ष या 68 वर्ष में दोनों में जो पहले हो जाए वही इनका कार्यकाल होता है। तो बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 68 वर्ष होता है, ये बात आपको ध्यान देना है। दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें अहर्ता क्या है, इनका अहर्ता, तो अहर्ता तो वही है जो पीछे मैंने बताया, रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त क्या होना चाहिए, आईएएस अधिकारी होना चाहिए। तो सेवानिवृत्त आपका क्या होना चाहिए, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होना चाहिए। आईएएस अधिकारी यानी ये अधिकारी कैसा है, तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही इस पद पर बैठ सकता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर बैठ सकता है। बात समझ गए हैं। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इनको भी हटाने का प्रावधान क्या है, इनको भी हटाने का प्रावधान वही है जैसे कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाएगा, उसी प्रकार से इनको हटाया जाएगा। इनको भी दर्जा वही प्राप्त होगा जो दर्जा प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। अब देखिएगा, दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा, अगर हम आपसे वर्तमान में पूछना चाहें कि वर्तमान में कौन है, यानी मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के, तो आप कहेंगे मनोज जी, है ना, मनोज जी का नाम यहां पर याद रखिएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए, जब राज्यों में जो आपका चुनाव संपन्न होता है पंचायती राज संस्थानों के लिए, तो उसके लिए कौन कौन से अधिकारी होते हैं बेटा, सबसे पहले देखिए एक आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हो गया, तो सबसे पहले नाम इसी का आएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम आएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जस्ट बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट बाद नाम आता है निर्वाचन अधिकारी का, इसके नीचे आपका निर्वाचन अधिकारी आता है, तो इसके नीचे आपका निर्वाचन अधिकारी का नाम यहां पर याद रखिएगा, ये अधिकारी यहां पर आता है। तीसरी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सहायक निर्वाचन अधिकारी आता है, इसके नीचे सहायक निर्वाचन अधिकारी का नाम यहां पर आता है, निर्वाचन अधिकारी का नाम आता है। इसके नीचे मतदान अध्यक्ष का नाम आता है, मतदान अध्यक्ष का नाम आता है, तो ये अध्यक्ष भी यहां पर ध्यान दीजिएगा। मतदान अध्यक्ष, इसी को पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है, यही आपका पीठासीन अधिकारी भी कहा जाता है। इसके जस्ट नीचे देखिएगा कौन नाम आएगा, तो इसके नीचे आपका आता है मतदान अधिकारी, इसके नीचे मतदान अधिकारी आता है, मतदान अधिकारी आता है बेटा, अधिकारी। बात समझ गए। इसके नीचे कौन आता है, तो आप कहेंगे निर्वाचन अभिकर्ता आता है, इसके नीचे निर्वाचन अभिकर्ता आता है, निर्वाचन अभिकर्ता आता है, इसी को निर्वाचन अभिकर्ता है, निर्वाचन अभिकर्ता है। ये बात यहां पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा ना, इस बात को यहां पर नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, कहेंगे जी हाँ नोट कर लूंगा। अब देखिए, यहां पर अगर बात किया जाए तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का
या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके हाथों से होती है? तो राज्य के हाथों से होती है। अर्थात कहने का मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग है उस आयोग द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा। यानी नियुक्त कैसे होगा? तो आप कहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, है ना, आयोग द्वारा यहां पर इनको निर्वाचित कर दिया जाएगा। बात समझ गया? इसी प्रकार से निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति होती है ये डीएम के हाथों होती है, यानी जिलाधिकारी के हाथों इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। वहीं पर मतदान अध्यक्ष की बात करेंगे और साथ में मतदान अधिकारी, इन दोनों की जो नियुक्ति होती है अब ये आदमी करता है, यानी निर्वाचन अधिकारी के हाथों से होता है। तो यहां पर कौन करेगा? ये निर्वाचन अधिकारी क्या करेगा बाबू? इसकी नियुक्ति कर देगा। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा यहां पर नियुक्ति हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो निर्वाचन अभिकर्ता है, निर्वाचन अभिकर्ता ये किसके द्वारा होता है ना? तो ये होता है निर्वाचन जो आपके निर्वाचन उम्मीदवार होते हैं, है ना, उम्मीदवार। तो निर्वाचन उम्मीदवार के द्वारा क्या होता है? इनकी नियुक्ति यहां पर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसके बारे में जो भी जानकारियां थी ये मैंने आपको दे दिया। यहां से सवाल बन सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में अगर हम कार्यकाल की बात करें, क्या होता है कार्यकाल? तो 6 वर्ष या 68 वर्ष। वैसे राज्यों के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये बात विशेष है। दर्जा कैसा प्रदान होता है ये बता दिया हूं, कैसे हटाया जा सकता है ये भी बात मैंने आपको बता दिया है। ठीक बेटा, चलिए इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात करूंगा कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।